हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री संसार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते क्यों हैं किसी भी मॉलिक्यूल की? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम इसे क्यों निकालते हैं। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर ये मॉलिक्यूल लिखा ClO3 और मैंने आपसे पूछा कि इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप बता दीजिए। तो आप इसे देखकर तो सिंपली नहीं बता सकते कि इसकी ज्योमेट्री या शेप कौन सी है। तो उसके लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन नंबर पता होना जरूरी है, तभी हम इसकी ज्योमेट्री और शेप बता सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। आज की इस वीडियो में हम कुछ मिनट्स में ही हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लेंगे, इन जस्ट फ्यू मिनट्स। देखिए, सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालने का, हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोवेलेंट एटम प्लस एनी पॉजिटिव चार्ज और प्लस एनी नेगेटिव चार्ज। ये चार्ज है, ओके। ये होता है फॉर्मूला हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालने का। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल हम लेंगे वाटर मॉलिक्यूल की, H2O। तो H2O के केस में हमें हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालना है H2O। देखिए, जो ऑक्सीजन होता है उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 प्लस। अच्छा हाँ, मोनोवेलेंट एटम का मतलब है कि जो एटम मॉलिक्यूल में एक ही बॉन्ड बना रहा है उसे हम बोलेंगे मोनोवेलेंट एटम। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ मोनोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2। वो 2 ही सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि इसका 1/2 6 + 2 becomes equals to 8/2 is equals to 4। तो 4 आया है हाइब्रिडाइजेशन नंबर। तो इसकी जो हम हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसे लिखेंगे? sp3। 3 p के ऑर्बिटल्स और एक s का ऑर्बिटल मिलाकर कितने बन गए? 4। अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 आया होता तो हम क्या लिखते? sp3d। हमें पता है p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, d के 5 होते हैं और s का एक ही होता है। उस हिसाब से हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं जो कि मैंने स्टार्टिंग की इस वीडियो में लिखी थी, ClO3 हाफ। क्लोरीन क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। यहाँ पर F कर लीजिए क्योंकि हमने मोनोवेलेंट देखना है ना, तो ये इजी एग्जांपल है स्टार्टिंग के लिए, इसे समझने के लिए। तो फ्लोरीन जो होता है वो 3 बॉन्ड बना रहा है और वो मोनोवेलेंट भी है। तो यहाँ पर कितने हो गए? 3। कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, 0, ना ही कोई नेगेटिव चार्ज है तो भी 0। तो 10/2 becomes equals to 5। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d। इस मॉलिक्यूल के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d। तो इसकी ज्योमेट्री कौन सी होगी और शेप कौन सी होगी? देखिए, इसके पास 2 लोन पेयर भी हैं, तो यहां पर इसकी ज्योमेट्री है TBP एंड शेप क्या है? टी शेप। देखिए, ज्योमेट्री हम आगे डिस्कस कर लेंगे कि इसकी TBP ज्योमेट्री कैसे आई है, पर हम इसकी शेप देख लेते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर शेप की केस में हमने कभी भी लोन पेयर नहीं देखने होते। हम लोन पेयर को कभी भी नहीं देखेंगे इन द केस ऑफ दी शेप, ओके। तो यहाँ पर हमने लोन पेयर नहीं देखने। आप देखिए, ये आपको किसके जैसा लग रहा है? मैंने यहाँ पे बनाती हूँ Cl F एंड F। तो ये हमें टी शेप जैसा लग रहा है ना? तो इसकी शेप क्या होगी? टी शेप। और ज्योमेट्रीज हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ज्योमेट्रीज निकाल सकते हैं। देखिए, यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा कि हमने हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम सीरियल वाइज स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास आई है 2। किसी भी मॉलिक्यूल के लिए हाइब्रिडाइजेशन नंबर हमने कैलकुलेट कर लिया जो कि आया है 2। तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? S and P, ओके।
एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटाइलिन मॉलिक्यूल। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी लीनियर। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। ये इसकी हो गई एग्जाम्पल। ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2 sp हाइब्रिडाइजेशन, ये एग्जाम्पल है, और लीनियर इसकी क्या है, ज्योमेट्री। तो नेक्स्ट हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन नंबर 3। तो 3 के केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp2। एक s का 2 p के, तो टोटल कितने हो गए, 3। इस तरीके से sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई इसकी। तो इसकी एग्जाम्पल के लिए हम लिखेंगे bf3। ओके, और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर कैसा दिखता है, जैसे देखिए ये इसकी स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल प्लेनर की। यहां पर हम ये एग्जांपल भी ले सकते हैं BF3। B क्या है, A, और F3 क्या है, ये वाले एटम्स। ओके, तो ये तो हो गई ट्राइगोनल प्लेनर। तो नेक्स्ट हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 के लिए। आप साथ साथ इसे नोट करते रहिए। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन नंबर आया है 4, तो वहां पर हमारे पास क्या बन सकती है, sp3। एक s का और 3 p के, टोटल कितने हो गए, 4। इसकी एग्जांपल के लिए हम लिख सकते हैं अमोनिया। इसकी ज्योमेट्री होती है TBP, फुल फॉर्म है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, TBP। सॉरी, यहां पर sp3 के केस में हमारे पास टेट्राहेड्रल होती है। अमोनिया की जो शेप है वो टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल होती है। ओके, जैसे कि 3 H एटम्स और एक इसके पास होता है लोन पेयर। ये क्या है हमारे पास, टेट्राहेड्रल। इन द केस ऑफ द अमोनिया, जहां पर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कितनी आई है, 4। और इसी का ही एक और केस बनता है जहां पर हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो होती तो 4 ही है। ठीक है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी हमारे पास तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जहां पर हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या है, 4। तो वहां पर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3, और उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, जिसे हम TD से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके एग्जांपल के लिए हम लिख सकते हैं अमोनिया। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। तो वो कैसे दिखती है, ऐसे 3 H के एटम्स हो गए और एक इसके पास क्या हो गया, लोन पेयर। एक इसके जैसे ही हमारे पास सेम हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 होता है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसकी, बट वहां पर हमारी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है स्क्वायर प्लेनर। क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर। ये आपको कोऑर्डिनेशन चैप्टर से ज्यादा समझ आएगा कि यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर प्लेनर कैसे आ गई। ये किनके केस में होती है, जहां पर हमारे पास D8 कॉन्फ़िगरेशन होती है, 3D8 4D8, जहां पर हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल के लिए हम लिख सकते हैं स्क्वायर प्लेनर की एग्जांपल में निकल CN4 2 नेगेटिव, निकल CN4 2 नेगेटिव। तो ये तो बात हो गई हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 की। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे 5 के केस में। मैं यहां पर ही करेक्शन कर देती हूँ, 5 sp3d और ज्योमेट्री होगी TBP, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, एंड इसकी एग्जांपल के लिए क्या लिखेंगे हम, TCl5। ओके, तो ये तो हो गई हाइब्रिडाइजेशन जहां पर हमारे पास 5 है। जैसे 4 के केस में भी हमारे पास 2 केस बनते थे, वैसे ही 5 हाइब्रिडाइजेशन के केस में भी हमारे पास 2 केस बनते हैं, जहां पर हमारे पास ज्योमेट्री जो है
5 हाइब्रिडाइजेशन नंबर होने से क्या होगी? स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। देखिए दो हमारे पास केस हो गए यहाँ पर, एक तो हो गया टीबीपी और एक हो गया स्क्वायर पिरामिडल। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक इसकी एग्जांपल लिख लीजिए, SBPH5, ये इसकी एग्जांपल है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जहां पर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या होगा? 6। तो उस केस में हमारे पास ज्योमेट्री कौन सी होगी? ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री हो गई ऑक्टाहेड्रल, और यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कितनी आएगी? sp3 एंड d2। d के 5 होते हैं, वैसे p के 3 होते हैं और s का 1 होता है, उस हिसाब से 6 हाइब्रिडाइजेशन नंबर की क्या आ गई? sp3d2। और ऑक्टाहेड्रल क्या है? ज्योमेट्री है, और इसकी एग्जांपल है sf6। इसे हम कैसे बनाएंगे? ऑक्टाहेड्रल, इसकी शेप होती है ऐसी। तो ये हो गया हमारे पास ऑक्टाहेड्रल का केस। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जहां पर हाइब्रिडाइजेशन नंबर होगा 7। तो उसकी ज्योमेट्री हमारे पास क्या होगी? पेंटागोनल बाय पिरामिडल। पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ओके, तो इसकी हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होती है? जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर एक जनरल एग्जांपल ले रही हूँ, सेम ऑक्टाहेड्रल के जैसे होता है, बस यहाँ पर 7 एटम्स आ जाते हैं। ओके, तो इसकी ज्योमेट्री क्या है? पेंटागोनल बाय पिरामिडल इन द केस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन 7। इसकी एग्जांपल के लिए हम लिख सकते हैं NBF7, NBF7 3 नेगेटिव। ओके, तो ये तो हमारे पास हो गए 7 केस जो कि इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन के केस में। तो इसके अलावा 8, 9 भी होते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, हम उनकी जस्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं। 7 के केस में एक और भी होता है, मोनोकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म। ओके, तो 8 के केस में हम देखेंगे जहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 8 है, उसे उसकी ज्योमेट्री होती है हेक्सागोनल बाय पिरामिडल। हेक्सागोनल बाय पिरामिडल। जैसे इतना कि याद रखिए कि जहां पर हाइब्रिडाइजेशन 8 है वहां पर क्या होगी? अपनी ज्योमेट्री क्या होगी? हेक्सागोनल बाय पिरामिडल। और जो हमारे पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3 d3 एंड f। sp3 d3 एंड f। ओके, तो इसकी एग्जांपल के लिए हम लिख सकते हैं URO2। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगी 9। तो वहां पर होता है ट्राई कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म। ट्राई कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म, ये हो गई इसकी ज्योमेट्री, जहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 9। हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या है? 9। इसकी एग्जांपल है REH9 2 नेगेटिव। तो इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल है जहां पर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? 9 होती है। ओके, तो ये हो गए हमारे पास 9 केसेस जहां पर हमने ज्योमेट्रीज डिस्कस कर ली हैं। तो अगर हमने देखना हो इन मॉलिक्यूल में शेप, तो वहां पर हम इनके लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल लिखवाई थी ClF3 की। ओके, तो यहाँ पर इसकी क्या होती है? टी शेप होती है। और उसी तरह अगर हम वाटर की बात करें तो वहां पर हमने लोन पेयर नहीं काउंट करने इसके, वहां पर क्या होती है? ये बेंच शेप होती है। इस तरीके से हम इनके शेप्स भी देख सकते हैं, और ज्योमेट्रीज तो हमने डिस्कस कर ही ली हैं।
अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू।